Savior, Bible-based non-denominational ministry. आज का विषय है कि मसीह की देह में एकता। मसीह की देह में एकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब से प्रभु की कलीसिया को का निर्माण करना शुरू किया है, प्रभु की कलीसिया की स्थापनाएं शुरू हुई हैं, तब से जो शैतान और उसकी आत्मिकता की दुष्टता की सेनाएं हैं, वो इस फिराक में लगी रहती है कि किसी भी तरीके से मसीहों को बांट दिया जाए, मसीहों को बांट दिया जाए, मसीहों को मत में बांट दिया जाए, मसीहों को शिक्षाओं में बांट दिया जाए, मसीहों को परंपराओं में बांट दिया जाए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमने अपनी निर्बुद्धि, जो हमारी दुनियावी बुद्धि है, उसके कारण सचमुच में शैतान के उस प्लान को अपने जीवन में पूरा कर दिया है। आज 2000 साल के बाद हम मसीही विश्वासियों में क्या देखते हैं? आज 2000 साल के बाद हम मसीही विश्वासियों में 30,000 से भी ज्यादा, आप विश्वास करेंगे, 30,000, मैं 30,000 कह रहा हूं, 30,000 डिनोमिनेशन पाई जाती है। छोटी छोटी डिफरेंसेस, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी अलग बातों को आज हम अलग अलग चर्चेस में पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं कल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं। कल्ट्स तो मेरी नजर में मसीह विश्वासी होते ही नहीं है। जैसे यहोवा विटनेसेस वाले हैं, चाहे वो माता यरूशलेम वाले हों, या चमकती पूर्वी बिजली वाले हों, चाहे वो ब्रह्मण्यम वाले हों, चाहे वो कोई भी हो जो कल्ट से संबंध रखते हैं, वो तो मेरी नजर में मसीही नहीं है, बल्कि वो तो दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के सेवक हैं। लेकिन जो मसीह विश्वासी हैं, जो वाकई में मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जो वाकई में मसीह के प्रेम को जानते हैं, उनमें ये डिनोमिनेशन है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि आखिर हम मसीह में एक कैसे। यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय और उसके 20वें वचन से पढ़ेंगे। लेकिन उसके पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर यूहन्ना के सुसमाचार 17वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान से पहले प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बलिदान से पहले प्रार्थना कर रहे हैं। और उन्होंने सबसे पहले अपने चेलों के लिए प्रार्थना की, और उसके बाद यहाँ 20वें वचन से जो यहाँ प्रभु ने प्रार्थना की है, वो विश्वासियों के लिए प्रार्थना की है, मेरे और आपके लिए प्रार्थना की है। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर चुके हैं। 19वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर चुके हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कहते हैं कि मैं केवल चेलों के लिए ही नहीं, अपने इन चेलों के लिए ही नहीं, वरन उन सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। और प्रभु ने यहाँ पर क्या प्रार्थना की है? आगे पढ़िए। मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों। क्या प्रार्थना की है प्रभु यीशु मसीह ने? विश्वासियों के लिए क्या प्रार्थना की है यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने? कि वो सब एक हों। क्या हम एक हैं? प्रभु जानते हैं कि शैतान का काम यही है कि वो कलीसियाओं में अपने धर्म के सेवकों जैसे रूप में लोगों को बीच में डालेगा, दुनिया की बुद्धिमानी को वचन की बुद्धि में घोलमेल करेगा। इसके वजह से लोग आपस में अलग नहीं रहेंगे और वो एक नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के लिए, उस दुष्ट के लिए प्रार्थना की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो चोर होता है ना, वो सबसे पहले जो घर का जो सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है, उस पर हमला करता है, उसे बांध देता है ताकि वो आराम से चोरी कर सके। ऐसे ही शैतान ने हम अगुओं को, जो मसीह के अगुए हैं, जो आगे चल के जो प्रभु का प्रचार कर रहे थे, उनको बांध दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, अभी हम जब 17वें अध्याय को ऊपर से पढ़ेंगे, तो प्रभु ने उन चेलों के लिए प्रार्थना की है कि हे पिता, इन्हें दुष्ट से बचाना, हे पिता, इन्हें दुष्ट से बचाना, कहीं उसका आहेर ना हो जाए। और विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, हे पिता, ये एक हो जाए, ये एक हो, ये एक मन हो, जैसे मैं और तू एक है। आगे बढ़िए। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। जैसे तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा एग्जाम्पल के साथ, कितनी बड़ी बात के क्लेम के साथ प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, जैसे तू मुझ में एक है, मैं तुझ में एक हूं, वैसे ही मेरे विश्वासी भी एक होने चाहिए। जानते हैं इसका मतलब क्या है? एक विश्वासी का दूसरे विश्वासी के साथ ऐसा संबंध कि उनके बीच में कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए। हर एक बात को वो एक दूसरे की जानने वाले हों। जैसे प्रभु, जैसे अपने पिता की सब बातों को जानते हैं, जैसे पिता अपने पुत्र की सब बातों को जानते हैं, वैसे ही तमाम मसीह विश्वासी भी एक दूसरे को
जानने वाले हो, एक हो। क्या हम एक हैं? क्या हम एक हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जब कलीसियाओं की स्थापना की जा रही थी तब भी ये सारी गड़बड़ियां शैतान ने डाल रहा था। ये अभी से नहीं हो रही है कि ये 2000 साल के बाद हो गई, नहीं, ये पहली सदी से ही इसने शुरुआत कर दी थी। पहली सदी से ही उसने शुरुआत कर दी थी, लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। आज ये सबसे बड़ा हमारे लिए, और उस वक्त भी सबसे बड़ा एक मुद्दा था कि मसीहों को एक कैसे किया जाए, क्योंकि हम मसीह की देह हैं, क्योंकि हम मसीह की देह के अंग हैं, और उस देह का सिर प्रभु यीशु मसीह। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और उस बॉडी का हेड जो है वो प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि एक अंग दूसरे अंग के खिलाफ काम करेगा तो बॉडी नहीं चल सकती है। आप एक पैर पीछे की तरफ जाए और एक पैर बाईं तरफ चला जाए तो क्या आप चल पाएंगे? क्या आप दौड़ पाएंगे? आप गिर जाएंगे। तो जो लोग इस तरीके से बटे हुए हैं वो मसीह की देह में अगर अपने आप को समझ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? उस मसीह की देह के लिए हर्डल बन रहे हैं, उसके लिए रुकावट बन रहे हैं, उसके लिए गिरने का कारण बन रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी हमने इसके विषय में नहीं सोचा होगा कि हम कैसे एक हो सकते हैं, हम कैसे उस सर्वव्यापी जो एक सर्वव्यापी कलीसिया है जो मसीह की है, उसके अंग हम कैसे हो सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय बहुत ही गहराई से समझने वाला है। आज हमारी, क्योंकि ये वचन में भी ये कलीसियाओं में बांटा जाता था। आजकल ये बातें किसी कलीसिया में आपको सुनने को नहीं मिलेंगी कि हमें एक होना है। क्यों? क्योंकि वो एक होना ही नहीं देना चाहते, वो एक होना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनकी अपनी अपनी दुकानें बंद हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले की सदी की कलीसियाओं में जब ये पत्रियां पढ़ी जाती थी तो वहां पर यह बात की जाती थी। ये एक बहुत ही मुख्य मुद्दा था। ये बहुत ही जब जमा होने वाली बात होती थी, एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी कि मसीह में सबको एक करना है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय निकाल लीजिए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ, तुमसे मैं विनती कर रहा हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए थे, किस बुलाहट के लिए बुलाए गए थे? मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाए गए थे, अपना हाथ उसके हल पर रखने के लिए बुलाए गए थे, उस अपना क्रूस उठाने के लिए हम बुलाए गए थे। आगे लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित। अर्थात सारी दीनता और सारी नम्रता सहित। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? सारी दीनता और नम्रता रहित। किसी कलीसिया के अगुओं में, किसी कलीसिया के बड़े से बड़े पास्टर में, किसी कलीसिया के बड़े बड़े बिशप के अंदर ये बात अगर होती तो वो ये सोचता मसीह की देह के विषय में, वो सोचता कि मसीह की कलीसिया के विषय में, वो अपनी उस मिनिस्ट्री के विषय में नहीं सोचता। नम्रता और दीनता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, कोशिश करो। कहाँ है वो कोशिश? आपने कहीं देखी है वो कोशिश? ये कोशिश की मसीह विश्वासियों का एकता बनी रहे। एक मसीह विश्वासी यदि किसी चर्च में जाता है और वहां पर वो उसके पास्टर से कहता है कि पास्टर, आई वांट मेंबरशिप ऑफ योर चर्च, मैं आपके चर्च में मेंबरशिप लेना चाहता हूं, वो पास्टर कहते हैं कि तुम्हारी डॉक्ट्रिन्स क्या है? हालेलुया। वो कहते हैं कि तुम्हारी डॉक्ट्रिन्स क्या है। वो ये नहीं कहते कि तुमने मसीह को ग्रहण किया है। नहीं, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए कि यदि मेरी चर्च है, मेरी कलीसिया है, उसमें कोई आकर के मेंबरशिप लेना चाह रहा है तो मुझे क्या जांचना चाहिए? उसमें ये जांचना चाहिए कि उसकी डॉक्ट्रिन्स क्या है, या ये देखना चाहिए कि उसका विश्वास क्या है। क्योंकि पौलुस कहते हैं कि विश्वासी को अपने संगति में ले लो, लेकिन संगति में नहीं लेंगे, क्योंकि वो उन्हें पता है कि ये कुछ और डॉक्ट्रिन्स पढ़ के आया होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी डॉक्ट्रिन भी कुछ और ही है। क्योंकि अगर उन्हें पता होता कि मेरी डॉक्ट्रिन्स बाइबल के आधार पे है तो वो ये ना कहते कि दूसरे की डॉक्ट्रिन्स किसके आधार पर। तो क्या कभी हमने ये देखा कि हम उस देह को एक कैसे कर सकते हैं? उस देह को, हम उस देह के अंग हैं। मेरे प्यारे बहनों, आगे पढ़िए। एक ही देह है और एक ही आत्मा। एक ही देह है, एक ही आत्मा, और एक लाइन और जोड़ूंगा, एक ही पवित्र शास्त्र। एक ही देह है, एक ही देह है और एक ही आत्मा। एक ही आत्मा। आगे, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही आशा, एक ही देह, एक ही पवित्र शास्त्र, एक ही विश्वास, एक ही आशा। आगे, एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु है।
एक ही विश्वास, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा है। प्रभु यीशु के नाम में, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में एक ही बपतिस्मा। जब एक ही बपतिस्मा है, क्या ये बात सही है कि एक ही बपतिस्मा है? क्या ये बात सही है कि मसीह विश्वासियों में एक ही बपतिस्मा है? 100 मसीह विश्वासियों को इकट्ठा कर दीजिए, आपको 50 तरीके के अलग अलग बपतिस्मे उनके बीच में दिखाई दे जाएंगे। कोई छींट का बपतिस्मा दे रहा है, कोई धूप का बपतिस्मा दे रहा है, कोई आग का बपतिस्मा दे रहा है, कोई झंडे का बपतिस्मा दे रहा है, कोई क्या कहते हैं, जब छोटा सा बच्चा होता है उसके सर को डुबा करके बपतिस्मा देता है। क्या एक ही बपतिस्मा है? क्या कभी हमने सोचा है कि ये सब क्यों 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 ऐसा है? क्यों? जबकि पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम सब एक हो, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही पवित्र शास्त्र, एक ही बपतिस्मा। तो फिर हम कौन सी मसीह की देह में? क्या एक ही देह के अलग अलग कार्य हो सकते हैं? क्या एक ही देह के अलग अलग कार्य हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो फिर हमारे अलग अलग कार्य कैसे हैं? तो उसका मतलब अभी हम सही मायने में देह के अंग नहीं है। जब तक हम अपने आप को किसी से बांधे रहेंगे, जब तक हम शायद उस मिनिस्ट्री के अंग तो हो सकते हैं, लेकिन मसीह की देह के अंग नहीं हो सकते। जांच लीजिए, उस देह को, उस दुल्हन को ही लेने प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और पवित्र आत्मा को भी उसी दुल्हन को सजाने और संवारने के लिए भेजा जा रहा है। मेरे चर्च को या उसके चर्च को, उसकी मिनिस्ट्री को या उसकी डिनोमिनेशन को निखारने के लिए नहीं। उनको निखारने के लिए तो शैतान, क्योंकि उनको निखार रहा है ना, अलग अलग डिनोमिनेशंस बनाकर, अलग अलग बांट कर वो उन्हें निखार रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा निखार रहा है हम जैसे लोगों को जो एक करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक कैसे होंगे? एक चर्च से नहीं होंगे, एक इससे होंगे, इस पवित्र शास्त्र की जो शिक्षाएं हैं उसके द्वारा होंगे। मेरे प्यारे बहनों, भजन संहिता 133 में लिखा है, मैं चाहूंगा पढ़ दीजिए भजन संहिता 133 अध्याय पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक। दाऊद यहां पर कहते हैं, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है। दाऊद कह रहे हैं कि देखो क्या ये भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, भाई लोग आपस में मिले रहे, भाई लोग आपस में मिले रहे। लेकिन हम नहीं मिले। भली और मनोहर बात नहीं है, वो इजरायली आपस में मिले हुए हैं। भली और मनोरथ बात है कि आप भाई लोग आपस में मिले रहे। आगे, यह तो उस उत्तम तेल के समान ये है। तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून का, जिससे अभिषेक किया गया था, जो उसके सर से लेकर दाढ़ी तक आ गया था। उस उत्तम तेल से, उस उत्तम अभिषेक से उत्तम है ये मेल, ये एक। अगर ये उत्तम नहीं होता तो मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के लिए ये प्रार्थना नहीं करते। लेकिन उन्हें पता था कि ये जो मनुष्य है ना, ये अपना आहेर बना लेगा और ये अलग अलग तरीके से चलेगा। एक पता नहीं कितने मसीहों में आपस में मसीह में बांट दिया है। एक मसीह कहता है कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, मैं तुम्हें बंगला दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं डॉक्टर हूं। और बहुत सारे तो बुद्धिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम पे डॉक्टर यीशु भी लिखते हैं। क्या वाहियात बात! वो जगत का उद्धार करता है, वो जगत का उद्धार करता है। वो हमें अनंत जीवन देने आया है, स्वर्गीय स्थानों में तमाम आशीषें देने आया है। वो हमें मृत्यु जो हमें आदम से मिली थी उससे छुड़ाने आया है। हमारा सही मुकाम जो आदम के द्वारा छूट गया था वो दिलाने आया है। वो यीशु है। एक ही सुसमाचार, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, एक ही सुसमाचार कि वो मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। एक यही सुसमाचार है, इसके अलावा और कोई सुसमाचार नहीं। मेरे पाप के लिए वो गाड़ा गया, मेरे पाप के लिए वो मरा, मेरे पाप के लिए वो गाड़ा गया और मेरे ही पापों पर मुझे जीवन करने के लिए वो जी भी उठा। उसके अलावा मसीह का और कोई सुसमाचार नहीं। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर भजन संहिता में दाऊद कह रहे हैं कि इससे बढ़िया कोई बात नहीं कि हम एक होकर के मिल सकें। लेकिन आज यहां जो हम बटे हुए हैं, ये किसका काम है? आज हम यहां बैठे हुए हैं, ये शैतान का। वो जैसे हम पढ़े ना, पहला दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय में पढ़ते हैं 15वें वचन में कि शैतान भी ज्योतिमय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है, तो उसके चेले, उसके सेवक भी धर्म के सेवकों जैसा रूप धारण करते हैं। और उन्होंने ही मसीही विश्वासी, भोले भाले मसीही विश्वासियों को आपस में बांटने का काम कर दिया है। दूसरा मैं चाहूंगा कि आप क्या कहते हैं, इफिसियो निकाला है, इफिसियों निकला हुआ है, उसका 11वें वचन से लेकर 15वें वचन तक बड़े ध्यान से आप यहाँ पर इस वचन को सुन लीजिए। देखिए, आज हमें पता लगेगा, आज हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है
ये जरूरी है क्योंकि मैं दिन रात इसके विषय में सोचता हूं और मैं सोचता रहता हूं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11वें वचन से लेकर 15वें वचन तक पढ़ दीजिए। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, किसने नियुक्त किया है? प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा। ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के विषय में यहां बात हो रही है प्रभु मेरे प्यारे भाई बहनों। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्ति की जाती है। उसने कितनों को प्रेरित करके नियुक्त किया है? आगे। और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, भविष्यवक्ता। आगे। और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त, सुसमाचार सुनाने वाला एवेंजलिस्ट। यस। और कितनों को रखवाले, जाने कितनों को रखवाले यानी कि पास्टर, और उपदेशक नियुक्त करके, यानी कि उपदेशक यानी कि टीचर करके दे दिया है। यह 5 फोल्ड मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्ति दी गई है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों के जो मिनिस्ट्री है वो नहीं दी जाती है, क्योंकि अब प्रेरितों जैसा कोई बिहेवियर हमें यहां दिखाई नहीं देता है। भविष्यवक्ताओं में भी छोटी मोटी कोई भविष्यवाणी हम कहीं सुने, लेकिन ये भविष्यवाणी की पुस्तकें यहां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन 3 प्रकार की आज भी नियुक्तियां पवित्र आत्मा कर रहा है। और पहला है रखवाला, दूसरा है, और माफ कीजिएगा, पहला है सुसमाचार सुनाने वाला, दूसरा है रखवाला, और तीसरा है शिक्षक यानी कि उपदेशक, यानी कि इवेंजलिस्ट, पास्टर एंड टीचर। ये नियुक्ति की है। और इनकी नियुक्ति क्यों की है? इनकी नियुक्ति क्यों की है पवित्र आत्मा ने? इनकी नियुक्ति क्यों की है? आगे लिखा है इनकी नियुक्ति इसलिए की है। आगे देखिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। पवित्र लोग मतलब मसीह विश्वासी सिद्ध हो जाए। इन लोगों की नियुक्ति के कारण, इन लोगों की जिम्मेदारी के कारण लोग सिद्ध हो जाए। आगे। और सेवा का काम किया जाए, सेवा का काम किया जाए। यस, सेवा का काम किया जाए, सेवा का काम किया जाए। आगे। और मसीह की देह उन्नति पाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, मसीह की देह उन्नति पाए। ये जितने भी ये नियुक्तियां की गई हैं, ये पवित्र आत्मा की जो नियुक्तियां की गई हैं वो इसलिए की गई हैं ताकि वो देह की उन्नति कर पाए, देह की उन्नति कर पाए। तो क्या आपको लगता है जो लोग आज अपना डिनोमिनेशन बना करके बैठे हैं वो नियुक्ति पवित्र आत्मा की ओर से है? नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा की देह, पवित्र आत्मा की नियुक्ति डिवीजन वाली नहीं, एक करने वाली होती है। साफ तौर पर आगे लिखा है। आगे क्या लिखा है? जब तक कि हम सबके सब विश्वास, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, एक ना हो जाए। तो ये नियुक्तियां इतनी सारी दिखती है ना, आपने बहुत सुने होंगे, पास्टर फलाना, पास्टर ढिमाका, इवेंजलिस्ट, ये प्रेरित वो है जो नॉन डिनोमिनेशनल चल रहे हैं। कितने लोग हैं जो बाइबल बेस्ड चल रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की अलग अलग बाइबल कॉलेजेस हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की। रोमन कैथोलिक चर्चेस के बाइबल कॉलेज अलग है, जो प्रोटेस्टेंट है उनके बाइबल कॉलेज अलग है, जो पेंटाकोस्टल है उनके बाइबल कॉलेज अलग है, जो मेथोडिस्ट है उनके बाइबल कॉलेज अलग है। और वो जहां पर पढ़ के आते हैं वो बाइबल पढ़ के नहीं आते, वो अपने चर्च की परंपराओं को पढ़ के आते, वो अपने चर्च की परंपराओं को पढ़ के आते हैं। रोमन कैथोलिक चर्चिस का जो प्रीस्ट है वो सीएनआई चर्चिस में प्रीस्ट नहीं बन सकता। जो पेंटाकोस्टल चर्चिस का प्रीस्ट है वो सीएनआई चर्चिस में जाकर के पास्टर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो ये पढ़ के नहीं आए हैं, वो ये पढ़ के नहीं आए हैं। और अगर वो ये पढ़ के आए होते तो वो कहते कि मैं किसी कलीसिया के अंदर में काम नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु के अंडर में काम कर रहा हूं। यहां पर ये नियुक्तियां इसलिए की गई होते तो वो कहते कि मैं किसी कलीसिया के अंदर में काम नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु के अंडर में काम कर रहा हूं। यहां पर ये नियुक्तियां इसलिए की गई हैं ताकि मसीह विश्वासी एक हो जाए, मसीह विश्वासी एक हो जाए। इसलिए नहीं दी गई कि मसीह विश्वासी अलग हो जाए। आप उस चर्च में जाते तो अरे आप वहां क्यों जाते हैं? वहां क्यों जाते हैं? पास्टरों को शर्म नहीं आती है बोलने में कि आप इस चर्च में आते हैं तो उस चर्च में क्यों जाते हैं? क्यों? तुम मेरे लिए क्रूस पे चढ़ गए थे। जो तुम्हारा चर्च है, तुम्हारा चर्च कैसे हो सकता है? चर्च केवल मसीह का है। चर्च का मतलब क्या होता है मालूम है? चर्च का मतलब होता है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो तुम्हारा चर्च कैसे हो सकता है? जेम्स का चर्च कैसे हो सकता है? किसी और मिनिस्ट्री का चर्च कैसे हो सकता है? चर्च तो केवल एक ही है, मसीह का चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये नियुक्तियां इसलिए की गई हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आज मैंने ये सारी भूमिका इसलिए बताई है यहाँ पर क्योंकि मैं ये भूमिका इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। हम इसको समझते नहीं, इस बात को। आप अपनी उन्नति कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन कभी इस बारे में नहीं सोचते जिसके बारे में पवित्र शास्त्र ने बहुत बार नए नियम में कहा। एक बार नहीं, बहुत बार। सबसे पहले तो
प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की कि मसीह में ये एक हो, ऐसे हो जैसे मैं और तू एक हैं। लेकिन हम लोग कहेंगे कि विडंबना ये है कि बदकिस्मती ये है कि आज हम एक नहीं है। आइए हम सब कुछ, मैं 7 सवाल लेकर के आया हूं अपने आप से और आपसे सभी से। ये 7 सवाल से हम अपने आप को जांचें कि हम कैसे मसीह की देह बन सकते हैं, हम कैसे एक क्यों नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम देखेंगे और कोशिश करेंगे हम इन मसीह की सच्ची देह में शामिल होने पाए, मसीह की सच्ची देह में एक होने पाए। आइए हम सब लोग इन 7 सवालों को मनन करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहला सवाल, क्या हम विश्वासी हैं? नेचुरल 100% लोगों का जवाब होगा यस, हम विश्वासी हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने विश्वास तो कर लिया है, हमने विश्वास तो कर लिया है, लेकिन शायद अभी तक हम उसकी देह में कार्यवंत अंग नहीं बन पाए हैं, एक्टिव अंग नहीं बन पाए हैं। इस शरीर में, इस शरीर के अंदर कितने सारे अंग होते हैं। हाथ होते हैं, हाथ है, पांव है, इंटरनल बॉडी के पार्ट्स है, लंग्स है, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, सारी चीजें अपने अपने कार्य करती हैं। ये सब एक्टिव अंग हैं, ये सब एक्टिव अंग हैं। लेकिन एक अनएक्टिव अंग भी इस बॉडी में पाया जाता है। जानते हैं आप वो क्या है? डॉक्टर कहते हैं जो एक अपेंडिक्स का एक छोटी सी आंत होती है वो अनएक्टिव अंग है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जानते हैं वो क्या करती है? वो बॉडी को पेन करती है, वो बॉडी को पेन करती है, इतना पेन करती है कि अंत में डॉक्टर ऑपरेशन करके उसे बॉडी से बाहर कर देते हैं और वो कूड़े में डाल दी जाती है। अनएक्टिव अंग का ये हश्र होता है। तो पहले तो हमें ये जांचना है कि अगर हमने विश्वास किया है तो क्या हम मसीह की देह के अंग हैं? क्या हम मसीह की देह के अंग हैं? और अगर मसीह की देह के अंग हैं तो क्या एक्टिव अंग हैं? क्या हम मसीह की देह के अंग हैं? क्या हम मसीह की देह के अंग हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7वें वचन में लिखा है कि सभी को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, सभी को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्या यहां पर यह लिखा गया है कि 5-fold मिनिस्ट्री की नियुक्ति वालों को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है? क्या वहां पर यह लिखा है कि प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, रखवाले और सुसमाचार सुनाने वाले या शिक्षकों को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है? वहां क्या लिखा है? मैं चाहूंगा बड़े बुलंद आवाज में ये 7वां वचन पढ़ दीजिए। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7वां वचन। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को जो मसीह विश्वासी है, हर एक को आत्मा का प्रकाश यानी आत्मा का वरदान दिया जाता है। मेरे प्यारे बहनों, जब हम बाइबल अध्ययन कर रहे थे और उसमें 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में जब आए थे तो वहां पर मैंने यही वहां अध्ययन कराया है और ये मैंने कहा है कि प्रत्येक मसीह विश्वासी को पवित्र आत्मा का वरदान दिया जाता है, लेकिन वो विश्वासी अपना वरदान पहचानता नहीं, वो उससे भागता है, वो उससे भागता है। जैसे योना नबी अपने कार्यों से भागता था, भागने लगा था। परमेश्वर उसे नीनवे को ले जाना चाहते थे लेकिन वो तर्कीश की ओर भाग गया। हम मसीह विश्वासी भी, जिन्हें हमें आत्मा का प्रकाश मिला है, हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है हमारा काम थोड़ी है, ये तो पास्टर जी का काम है, इवेंजलिस्ट का काम है, बिशप का काम है, हमारा काम थोड़ी है। हमारा काम तो बस ये है कि हर संडे जाकर गर्दन नीचे बैठाकर बस सुनना है, कहीं कहीं बोर हो जाए तो हाथ भी झपकी लगा लेनी है। हमारा काम तो ये है, प्रभु भोज ले लिया है और घर चले जाना है, हमारी तो धार्मिकता पूरी हो गई। तो आप अपेंडिक्स बन गए हो बॉडी के, हालेलुया, आप अपेंडिक्स बन गए हो बॉडी को, या हो भी ये भी नहीं पता आपको कि आप उस बॉडी से कट के कब कूड़े में फेंक दिए गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहते हैं कि जो साटा हुआ, वो उदाहरण देते ना कि जो कलम का उदाहरण दिया है वो यही है, जो डाली, प्रभु यीशु मसीह कहती है जो डाली मुझ में फलवंत नहीं होती वो काट दी जाती है, वो काट दी जाती है। तो सोच लीजिए कि हम मसीह के एक्टिव अंग हैं कि नहीं, मसीह की देह के एक्टिव अंग है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हम अपने चर्चिस के बहुत बड़े एक्टिव मेंबर हैं। अरे क्रिसमस आ गया है तो ये व्यवस्था पूरी करनी है, ये वाला चीज हो रही तो बड़े एक्टिव होंगे। यूथ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत एक्टिव होंगे, लेकिन मसीह की कलीसिया में कितने लोग एक्टिव हैं? आज हम यही जानेंगे कि मसीह की कलीसिया में हम अगर विश्वास करते हैं तो वाकई में हम मसीह की कलीसिया के एक्टिव अंग हैं कि नहीं। तो हमें ये देखना होगा कि हम मसीह की देह के लिए कैसा योगदान दे रहे हैं, मसीह की देह के लिए हम कैसा योगदान दे रहे हैं। अगर हमारे पास समय नहीं मिल रहा है, अगर हमारे पास समय नहीं मिल रहा है तो हम अपने, जैसा मैं बहुत बार ये मैं प्रचार कर चुका हूं कि सबसे बड़ा जो प्रचार होता है एक मसीह विश्वासी का, वो अपने व्यवहार से होता है,
अपने चरित्र से होता है, अपने चाल चलन से होता है। जब हम अपने चरित्र को, अपने चाल चलन को मसीह के स्वभाव, उसके चरित्र और चाल चलन की परछाई में लेके जाते हैं, यह सबसे बड़ा प्रचार होता है कि हम मसीह की देह के लिए कार्य करते हैं। और अगर हम अपने आप को मसीह की देह समझते हैं तो फिर मसीह की जैसी बातें भी पाई जाएंगी, मसीह की जैसी भी बातें पाई जाएंगी। हम किसी और के तरीके की हमारे अंदर बातें नहीं पाई जाएंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए अगर मसीह विश्वासी अगर हम हैं तो हमें जरूरी है कि हम मसीह की देह के एक्टिव अंग बने। वो आप देखिए, आप पहचानिए, पवित्र आत्मा आपके कॉन्शियस में आपको जरूर बताएगा कि आपको कौन सा कार्य उस देह में दिया गया है। कोई भी देह में अंग ऐसा नहीं होता जो निष्क्रिय होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। हो सकता है कि आप शरीर से नहीं कर पाते हैं तो तन से करिए, अगर आप तन से नहीं कर पाते हैं तो धन से करिए। किसी ना किसी तरीके से तो आपको मसीह की देह के लिए कार्य करना ही है। आप ये देखिए कि आपको क्या कार्य दिया गया है, उसी प्रकार से आपको कार्य करना है। मेरे प्यारे बहनों, जब मैं काम किया करता था, जब मैं सेवकाई में नहीं था, तब मैं अपने अपने अलग तरीके से सेवकाई में, अपने चर्च में, अपने कलीसिया में हर तरीके के योगदान किया करता था। ना केवल वहां पर मैं दूसरे योगदान किया करता था, बल्कि मैं पार्ट टाइम वहां पर प्रचार भी किया करता था। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट आपको करना है। लेकिन मसीह की कलीसिया का अंग, एक्टिव अंग हमें बनना है। अगर हम एक्टिव अंग नहीं बनेंगे तो जैसे बॉडी में से अपेंडिक्स को निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे ही जो डाली पर प्रभु यीशु मसीह में फलवंत नहीं होती, वैसे ही उसे बाहर काट करके फेंक दिया जाएगा। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों मैं आपसे करना चाहूंगा, हमारी पहचान क्या है। मेरे प्यारे भाई, एक बार की बात है कि मैं ट्रेन में जा रहा था और अचानक की बात है, वैसे तो मसीह विश्वासियों की संख्या इंडिया में वैसी कम है, लेकिन मैं ट्रेन में जा रहा था, एक जानने वाले मिले, बातचीत हुई तो पता लगा वो भी मसीह विश्वासी हैं। और जब वो मसीह विश्वासी, तो बड़ी खुशी हुई। एक मसीह विश्वासी को एक मसीह विश्वासी से मिलकर वैसे ही खुशी होती है। हम बातचीत करने लगे, आपका नाम क्या है, ये ना। उन्होंने फटाक से एक सवाल मुझसे किया, आप कौन सी कलीसिया को आप कौन से चर्च को बिलोंग करते हैं। मैं सुनकर हैरान हो गया। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप कौन सी कलीसिया को, आप कौन से चर्च को बिलोंग करते हैं। मैंने कहा मैं तो मसीह विश्वासी हूं, मुझे तो नहीं पता कि कोई और भी मसीह की कलीसिया है। बोले नहीं, जैसे हम तो, मुझे याद नहीं वो कौन सी कलीसिया से, हम तो इस कलीसिया से बिलोंग करते हैं, आपका भी तो कोई चर्च होगा। मैंने कहा मेरा तो केवल एक ही चर्च है, वो है मसीह का चर्च, वो है मसीह की देह। ये हाल है हमारा। जब हम अपने आप को ही अपने अपने चर्चिस के हिसाब से डिवाइड करके बैठे हुए हैं, तो फिर हम मसीह की देह के एक्टिव अंग कहां से बन जाएंगे। हम मसीह की देह के एक्टिव अंग कहां से बन जाएंगे, जब हम अपने आप को ही इस तरीके से ये कहते हैं कि तू उसका और मैं उसका, और तू उसका और मैं उसका। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई आरसी का है, कोई रोमन कैथलिक का है, कोई सीएनआई का है, कोई प्रोटेस्टेंट का है, कोई मेथोडिस्ट का है, कोई पेंटाकोस्टल का है, कोई प्रेसिबिटेरियन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हम किसके हैं ये कोई नहीं कहता। हम किसके हैं, क्योंकि हमें पता है कि मसीह की देह के नहीं है। अगर हमें पता होता, क्योंकि मुझे वहां पता था, मैंने ट्रेन में उससे कहा, मुझे पता था कि मैं मसीह की देह का अंग हूं, इसलिए मैंने कहा कि मैं मसीह के चर्च का हूं, मैं मसीह के चर्च का हूं, मैं मसीह की देह का, मैं मसीह की कलीसिया का हूं। उसे पता था कि मैं मसीह की देह का अंग नहीं हूं, इसलिए उसने कहा कि मैं उस चर्च का हूं। हालेलुया। जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि मैं मसीह की देह का अंग हूं, मैं मसीह के अंग में, मैं मसीह की देह का एक्टिव अंग हूं, मैं वहां का मेंबर हूं, तब आप ये कहना छोड़ देंगे कि मैं उस चर्च का मेंबर हूं। वो चर्च का पास्टर नहीं चढ़ गया हमारे लिए, जेम्स नहीं चढ़ गया आपके लिए। आइए हम सब पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 10वें वचन से लेकर 13वें वचन तक पढ़ते हैं। भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं, भाइयों मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम सब एक ही बात कहो, तुम सब एक ही बात कहो। क्या हम सब एक ही बात करते हैं? हम सब एक ही बात करते हैं? हम सब एक ही बात करते हैं? नहीं करते। लोगों ने तो अपनी आराधना की पुस्तकें भी अलग कर रखी हैं, वो पता नहीं कहां से ऊपर से उतर के आई है उनकी। हालेलुया। लोगों ने अपनी आराधना के तरीके अलग कर रखे हैं। या पौलुस कह रहे हैं कि एक बात कहो, क्या पौलुस की ये बात उन्हें सुनाई नहीं देती, हमें सुनाई नहीं देती? यहाँ पौलुस कह रहे हैं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही मत होकर कहां से मिलेंगे? 30,000 लोग, 30,000 मत के लोग एक मत नहीं होना चाहते हैं। तो ना हो, हम तो हो सकते हैं।
हम तो हो सकते हैं, अगर वो चर्च का पास्टर नहीं होना चाहता, वो बिशप नहीं होना चाहता, तो हम तो मसीह की देह के एक्टिव अंग बन सकते हैं। अपने अंदर सारी उन चीजों को जो मसीह की कलीसिया हमें नहीं सिखाता, उसको अपने जीवन से दूर करके हम तो हो सकते हैं। यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो, क्योंकि हे मेरे भाइयों, मैं 12वां वचन पढ़ूंगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से तो कोई अपने आप को पौलुस का यानी सीएनआई का, तुम में से कोई अपने आप को अपोलोस का यानी कि रोमन कैथोलिक का, तुम में से अपने आप को कोई कैफा का यानी पतरस का या मेथोडिस्ट का, तो कोई अपने आप को मसीह का कहता है। क्या मसीहा बट गया है? एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मसीहा बट गया है? क्या मसीहा बट गया है? क्या मसीहा बट गया है? उस वक्त भी वहां लोग क्या कहते थे? मैं तो कैफा का हूं। कैफा मतलब पतरस का नाम है। पतरस ने मुझे नया जन्म दिया है, मैं पतरस का हूं। मैं पौलुस का हूं, पौलुस ने मुझे सुसमाचार सुनाया है, मैं अपोलोस का हूं। मैं इसका हूं, मैं उसका। आज भी क्या कहते हैं? किस चर्च को बिलोंग करते हैं आप? मैं उसका हूं। पौलुस यहां कह रहे हैं, तो क्या मसीहा बट गया है? आगे पौलुस कहते हैं, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या जिस कलीसिया के चर्च से आप बिलोंग करते हो, उसका बिशप आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या वो पोप आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? कौन क्रूस पर चढ़ा? पौलुस कह रहे हैं, मैं भी नहीं चढ़ा। पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या पौलुस क्रूस पर चढ़ा गया है? क्या तुमने पौलुस के नाम का बपतिस्मा लिया है? क्या तुमने अपने चर्च के नाम का लिया? वाकई में लिया है, क्योंकि मसीह ने जैसा बपतिस्मा करना सिखाया है, 90% मसीह विश्वासियों ने वो बपतिस्मा नहीं लिया। उन्होंने उन्हीं के नाम का बपतिस्मा लिया है, क्योंकि उनके जो पास्टर हैं, जो उन्होंने सिखाया, उनकी जो संविधान है, उनमें जो लिखा है ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, तो वैसे ही करना है। बच्चों को बपतिस्मा दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो मर जाए तो वो मसीह के राज में ना जा पाए। इतनी सी बाइबल की छोटी सी शिक्षा नहीं पता कि प्रभु कहते हैं छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज ऐसों का है। ये समझ में नहीं आता। बच्चों को बपतिस्मा दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि उनके बड़े होने से पहले वो मर जाए। एक से मेरी बहस हुई कि आप बच्चों को बपतिस्मा क्यों देते हो? कहते इसलिए देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जवान होने से पहले मर जाए तो स्वर्ग राज में ना जाए। अरे प्रभु तो कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज तो ऐसा का ही है, जब प्रभु ने अपने बलिदान को देकर के मृत्यु से पार होकर के हमें छोड़ा लिया, तो अब केवल चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो सिख का बच्चा हो, चाहे किसी और धर्म का बच्चा हो, सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए हैं। सभी के लिए प्रभु ने अपना बलिदान दिया है। उस आदम वाली मृत्यु से सबको बचा लिया है, सबको बचा लिया है। लेकिन विश्वास हमें हमारे खुद के पापों से बचाता है। तो छोटा सा बच्चा जो निष्पाप है, उसके ऊपर जो पाप की प्रभुता थी आदम के द्वारा, वो तो प्रभु ने छुड़ा दी। तो फिर वो कैसे चला जाएगा? वो कैसे चला जाएगा? उसका क्या गुनाह है जो चला जाएगा? और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले के भी जितने बच्चे थे, वो भी प्रभु के द्वारा छुड़ाया गया है। आपको पता है, एक ही मनुष्य के द्वारा मृत्यु और एक ही मनुष्य के द्वारा उद्धार आया है। जो हमें आदम के द्वारा मिला है वो मृत्यु मिली, हमें समझना होगा। आदम के द्वारा हमें मृत्यु मिली, क्यों मिली? पाप की मजदूरी मृत्यु, इसलिए मृत्यु मिली। उस मृत्यु से छुटकारा प्रभु। लेकिन अब हमारी मृत्यु कैसे होगी? हमारी मृत्यु हमारे खुद के पापों से होगी, क्योंकि आदम के पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो हमारे पाप की मजदूरी क्या होगा? हमारे भी तो पाप की मजदूरी मृत्यु होगी। तो उन पापों से भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें छोड़ा है विश्वास के द्वारा। वो होता है विश्वास के द्वारा, अंगीकार के द्वारा उन पापों से छुड़ौती, विश्वास और अंगीकार बपतिस्मे के द्वारा। और वो बपतिस्मा जब होता है जब किसी मनुष्य को, किसी बच्चे को पाप की और जो बुराई की और अच्छाई की पहचान हो जाए, वो होता है सही मायने में अंगीकार का बपतिस्मा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? हम क्या देखते हैं कि इस तरीके से सब लोगों ने बदला हुआ है अपने आप को, इस तरीके से अपने आप को बदला हुआ है। तो हमें अपने मसीह की पहचान देखनी है, क्योंकि हमारा चर्च हमारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा है, हमारी कलीसिया हमारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ी है, हमारा फेवरेट पास्टर हमारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा है, जेम्स साहब आप लोगों के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा है। यहां पर हम जो मसीह की पहचान है वो कैसे देखते हैं? मसीह की जो मसीह विश्वासी है उसकी पहचान क्या है अपने जीवन में? मसीह विश्वासी की पहचान मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 21वें वचन में लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहेगा, वो मेरे पिता के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता। तो पिता की इच्छा क्या है? एक हो जाओ। पिता की इच्छा क्या है? एक हो जाओ। प्रभु की इच्छा क्या है? एक मन हो जाओ, जैसे मैं और मेरा पिता एक है, पिता ये भी एक रहे। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 31 और 32 वचन में प्रभु क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तभी तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन में बने रहोगे, वचन में बने रहोगे। और यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय 21वें और 23वें वचन में भी प्रभु ने ये कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे वचन पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे और हम तुम्हारे पास आएंगे, मैं और पिता तुम्हारे साथ वास करेंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें अपनी पहचान एक मसीही विश्वासी की पहचान बनानी है। हमें अपनी पहचान ये नहीं बनानी। मेरे प्यारे बहनों, मैं आप लोगों से कतई तौर पे ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने अपने चर्चेस में मत जाइए, बिल्कुल जाइए। दुनियावी चर्च है ना, तो दुनियावी चीजों से वहां दुनियावी लाभ उठाइए, लेकिन अपने आप को मसीह की सच्ची कलीसिया बनाइए। वो चीजें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए जो केवल परंपराओं की चीज है। वो चीजें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए जो केवल एक मनुष्य निर्मित चीज है। अपने आप को सच्ची मसीह की देह और सच्ची मसीह की कलीसिया में उसका एक्टिव अंग हमें बनाना है। तीसरी बात मैं यहाँ पर बड़ी संक्षेप में करना चाहूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इतने सारे डिनोमिनेशन जो बन गए हैं, इतने सारे जो कलीसियाएं बन गए, जानते हैं उसको क्यों बन गए? क्यों बन गए? क्यों बन गए? क्यों बन गए? आप में से कोई बताएगा क्यों बन गए? इतने सारे डिनोमिनेशन क्यों बन गए? क्यों शैतान का वार हम पर कलीसियाओं में चला है? क्यों बन गए? क्योंकि आज भी हम अपने अगुओं से सवाल नहीं करते हैं। आज भी हम अपने अगुओं से सवाल नहीं करते हैं, और यदि अपने अगुओं से सवाल भी करते हैं तो हमें सही जवाब पूछना है। हमें अपने अगुओं से सवाल पूछना है। पहला पत्रस से निकाले, पहला पत्रस 3 अध्याय 15वां वचन। पहला पत्रस 3 अध्याय 15वां वचन। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में, तुम्हारे पवित्र शास्त्र के विषय में तुमसे पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और परमेश्वर के भय के साथ। मेरे प्यारे बहनों, जो अगुए अपनी कलीसियाओं को नम्रता और परमेश्वर के भय के साथ जवाब नहीं दे सकते हैं, तो फिर वो मसीह के सेवक नहीं है। फिर से सुन लीजिए, जो सेवक, जो प्रचारक अपने कलीसिया को नम्रता और भय के साथ उनके सवालों के जवाब वचन के अनुसार नहीं दे सकते हैं, वो मसीह के सेवक नहीं है। उनसे पूछिए, अगर आपको अपनी कलीसिया में वचन के अनुसार नहीं समझ में आ रहा तो उनसे पूछिए। मैं केवल बड़ी बड़ी कलीसियाओं के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक कलीसिया के विषय में बात कर रहा हूं। मेरी शिक्षाओं में अगर आपको कुछ ऐसी चीज लगती है जो वचन के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मुझसे पूछिए। ये किस आधार पे कहा है ब्रदर जेम्स साहब ने, किस आधार पे कहा है, ये पूछिए। हम किसी से सवाल नहीं करते हैं क्योंकि हम कुछ जानते ही नहीं। होशे 4:6 में प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो गई। तो हमें समझना होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सवाल करने होंगे, हमें ऐसे ही सुधार लाना होगा। एक और रिफॉर्मेशन की जरूरत है, एक और रिफॉर्मेशन की जरूरत है। एक रिफॉर्म हुआ था 550 साल पहले मार्टिन लूथर के द्वारा। एक रिफॉर्म हुआ था, उसने डिनोमिनेशन नहीं बनाई थी, उसने रिफॉर्म किया था, उसने प्रोटेस्ट किया था। वो एक फादर था, आपको पता है, वो एक रोमन कैथोलिक चर्च का एक फादर था, एक प्रीस्ट था। उसने रिफॉर्म किया, सुधार किया, उसने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद भी 30,000 डिनोमिनेशन मिली। एक और रिफॉर्म की जरूरत है। आप करिए, वो आप करिए। आप सोचिए कि मैं मार्टिन लूथर हूं, प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया है, मैं वचन को जान गया हूं। अब मैं अपने अगुवे से सवाल करूंगा कि आखिर मेरे चर्च में ऐसा बपतिस्मा क्यों नहीं होता? पूछूंगा मैं। आप मुझे वचन से बताइए, मैं जानना चाहता हूं वचन से। पूछिए, आपके चर्च में अगर किसी गलत तरीके से होली कम्युनियन होता है तो आप पूछिए चर्च में कि पास्टर ये आप किस तरीके से, कौन से वचन के आधार पर ये हमसे करवा रहे हैं। मार्टिन लूथर बन जाइए। ये छोटे छोटे रिफॉर्म जब हमारे मसीह कलीसिया में आएंगी तब ये सब एक होने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज ये एक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो बिजनेस चल रहा है ना बड़े बड़े, उनके द्वारा ये एक होना नहीं चाहते। लोगों को बांटे रखना चाहते हैं, लोगों को अलग अलग डिनोमिनेशन में बांटे रखना चाहते हैं। सवाल करिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, सवाल करिए, और अगर कोई जवाब ना दे तो पहला पत्र 3 अध्याय 15वां वचन पढ़वा दीजिए कि यदि कोई तुम्हारे विश्वास के
विषय में तुमसे कोई प्रश्न करे, सवाल करे, तो उसे हमेशा उत्तर देने के लिए तैयार रहो, और वो भी नम्रता के साथ और परमेश्वर के भय के साथ। मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो मुझे फोन करते हैं कि हमने अपने पास्टर से सवाल किया था और उन्होंने हमें चर्च से भगा दिया। उनका चर्च नहीं है, वो भवन था। वो चर्च आएंगे, अच्छा हुआ चले गए वहां से, क्योंकि वहां तो परमेश्वर का कोई नाम ही नहीं था, क्योंकि उस पास्टर में नम्रता नहीं थी, इसमें हिम्मत ताकत नहीं थी कि वो अपने लोगों को अपने सवालों के जवाब दे पाए, अपनी गलत बातों का जवाब दे पाए। तो सवाल करिए, ये हम नहीं करते हैं। हमें कलीसिया से सवाल करना है, ये करना है कि ये कहां लिखा है। अगर वो नहीं जवाब दे पाते तो पहला पत्रस 2 अध्याय याद रख लीजिए, पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन लिख लीजिए। पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन के अनुसार जवाब दीजिए पास्टर साहब, जवाब दीजिए बिशप साहब, जवाब दीजिए हमें कि आपके पास, आपके चर्च में ये चीज किस आधार पे और कौन से वचन के आधार पे होती है। तो मेरे प्यारे भाई, हमें ये देखना होगा। पहली चीज हमने देखा कि हमने विश्वास तो कर लिया है, लेकिन हम अपने आप को जांचते नहीं है कि हम मसीह के एक्टिव अंग हैं या नहीं। हम अपनी पहचान आज भी अपनी कलीसियाओं से बनाए हुए हैं। और तीसरी चीज देखी हमने कि हम अपने प्रचारकों से सवाल नहीं करते हैं। चौथी चीज, आज भी हम अगुओं के पीछे भाग रहे हैं, बाइबल के पीछे नहीं भाग रहे हैं, अगुओं के पीछे भाग रहे हैं। प्रेरितों के कार्य 17वां अध्याय 10वें वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़ते हैं कि भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। हाँ, कोई बात नहीं कर। यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे। वीरिया के लोग पौलुस की बातों पर यकीन नहीं किए, पौलुस की बातों पर एकदम से आंख पे विश्वास नहीं किया। वो पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि पौलुस ने जो ये बातें कही हैं ये सत्य है कि नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने फेवरेट पास्टर ने जो कहा, अरे बिल्कुल सही, कौन सा वचन पढ़ा, कहां का वचन पढ़ा, किधर का वचन पढ़ा, नहीं पता। अरे पास्टर साहब ने कहा है सही होगा, इसलिए तो डिनोमिनेशन बन गई। अगर आज मैं कुछ अलग बात कहूं और वो पवित्र शास्त्र के अनुसार ना हो तो जेम्स भी एक डिनोमिनेशन क्रिएट कर देगा। जेम्स भी एक डिनोमिनेशन क्रिएट कर देगा अगर मैं पवित्र शास्त्र के खिलाफ कोई बात करूंगा। जैसे आजकल बहुत सारे प्रचारक डिनोमिनेशन क्रिएट करते जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि वुमेन्स प्रचार कर सकती हैं, कोई कह रहा है वुमेन प्रचार नहीं कर सकती, कोई कह रहा है वुमेन्स जो है वो सोना पहन सकती हैं, कोई कह रहा है सोना नहीं पहन सकती है। इसी में उलझ के रह गए हैं। क्यों? क्योंकि तुम वचन नहीं पढ़ रहे हो। बिरिया के लोग वचन में दिन रात ढूंढा करते थे, आप लोग भी वचन में ढूंढिए। किसी अगुए के पीछे नहीं जाना है, मेरे प्यारे भाई बहनों। हमें ये देखना होगा कि अगुआ कौन है, जेम्स कौन है आपका, जेम्स आपके लिए क्या है, अगुए कौन है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय निकाल लीजिए, मेरा निकला हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 5 में जेम्स क्या है, अगुए क्या है, हमारे पास्टर क्या है। यहां पर देखिए पौलुस ने बताया है। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है, यानी कि पौलुस और अपोलोस दोनों प्रेरित हैं। पौलुस क्या है, अपोलोस क्या है, केवल सेवक। हालेलुया। जेम्स क्या है, सेवक। आपका अगुआ कौन है, सेवक। आपका बिशप कौन है, सेवक। आपका पास्टर कौन है, सेवक। क्योंकि जब पौलुस सेवक है तो हम सब सेवक हैं, यहां पर लिखा है जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया है। मेरे द्वारा तुमने पवित्र शास्त्र को सीखा है, लेकिन आई एम नॉट योर गुरु या टीचर। कल टीचर्स डे था और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने विश किया था, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आई एम नॉट टीचर, आई एम ओनली मीडिएटर, दिस एंड यू। मैं केवल सेवक हूं, मैं आपका शिक्षक नहीं हूं। कोई और अगुआ आपका शिक्षक नहीं है, कोई भी आपका गुरु नहीं है। गुरु केवल प्रभु यीशु मसीह है। मत्ती का सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 8वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम रब्बी ना कहलाना। रब्बी का मतलब जानते हैं आप, हिब्रू भाषा में रब्बी का मतलब होता है गुरु, टीचर। हिंदी में गुरु, इंग्लिश में टीचर। तुम रब्बी ना कहलाना, इन रब्बियों की तरह तुम रब्बी ना कहलाना। हे मेरे चेलों, तुम रब्बी मत कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। कौन? प्रभु यीशु मसीह और अब पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, तुम रब्बी मत कहलाना और तुम आपस में भाई हो। मत्ती का सुसमाचार 23वां अध्याय 8वां वचन पढ़ दीजिएगा। तुम आपस में भाई हो, मैं आपका भाई हूं, आप मेरी भाई है नहीं है, आप मेरे भाई, मैं आपका भाई हूं। आई एम नॉट योर टीचर।
मैं एक सहायक हूं, मैं सहायता करने वाला सेवक हूं जो आपकी मदद कर रहा है कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है। लेकिन आपका असली गुरु, आपका असली जो सिखाने वाला है वो पवित्र आत्मा। जिस दिन आपने ये मान लिया, अगुओं को केवल सेवक मान लिया, उनके पीछे भागना छोड़ देंगे तो डिनोमिनेशन भी कैंसिल हो जाएगी। सुनिए सबको, पौलुस क्या कहते हैं, सुनिए सबको, सबको सुनिए। जहां भी मौका मिले वचन पढ़ने, वचन सुनने का वहां मौका मत छोड़िए, सबको सुनिए। लेकिन पौलुस कहते हैं जो जो बातें अच्छी हो, जो जो बातें आदरणीय हो, जो जो बातें ग्रहण योग्य हो, जो जो बातें भावनीय हो, वो सब ग्रहण कर ले। लेकिन जहां जहां लगे कि यह पवित्र शास्त्र के खिलाफ है, वहां वहां सवाल क्रिएट कर दीजिए, सवाल क्रिएट कर दीजिए। आज भी हम अपने अगुओं के पीछे भाग रहे हैं। अगुओं के पीछे नहीं भागना, पवित्र आत्मा की अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। अगुआ कौन है? यहाँ पौलुस कह रहे हैं केवल सेवक मैंने लगाया, पौलुस ने सींचा परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। मैंने वचन सिखाया लेकिन आपको परमेश्वर ने बढ़ाया, जेम्स ने नहीं बढ़ाया। जेम्स की कोई इतनी लियाकत नहीं है कि वो आपको आत्मिकता में बढ़ा पाए। आपको परमेश्वर ने बढ़ाया, आपको पवित्र आत्मा ने बढ़ाया। जेम्स ने केवल आपको सिखाया, आपको बताया। इसलिए पवित्र आत्मा हमारा पहला गुरु है। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। सींचने वाला और सींचने वाले, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी, हम सहकर्मी हैं, हम गुरु नहीं है। गुरु केवल एक है। तो हमें अपने अगुओं के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि अगुआ हमारा गुरु नहीं है, अगुआ हमारा सेवक है, सहायक है, प्रभु का सहकर्मी है। तो चौथी बात, अगर हम अपने अगुओं के पीछे जाना बंद कर देंगे तो हम मसीह की सच्ची देह में अंग बन जाएंगे, क्योंकि फिर अब हम उस असली गुरु के पीछे जाएंगे, असली गुरु जो प्रभु यीशु मसीह, असली गुरु जो पवित्र आत्मा है। पांचवी बात, मेरे प्यारे भाई बहनों, पांच की बात की, हम किसी का क्या, ये सारी बातें आज हम सुन रहे हैं, सारी बातें सुन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? जैसे मैंने कहा कि हमें एक्टिव अंग बनना है, एक्टिव अंग बनना है। अब हमें क्या करना है? जैसे मैंने आपको बताया, हमें एक छोटा मार्टिन लूथर बनना है, रिफॉर्मर बनना है, रिफॉर्मर। हमें सुधारवादी बनना है। केवल हमें चर्च में जाकर अभी पास्टर से लड़ना नहीं है, बिशप से लड़ना नहीं है कि आपने ये कर लिया सब नहीं। हमें एक छोटे लेवल से अपने साथियों से शुरुआत करनी है। यहां पर हमें देखना है कि क्या हम किसी का सुधार करते हैं। अगर हम सही बात जानते हैं, मान लीजिए अगर मैं जानता हूं कि अन्य भाषा का क्या मतलब होता है, आप भी जानते हैं अन्य भाषा क्या होती है। आज जो टूटी फूटी लैंग्वेज में लोग बोलते हैं अन्य भाषा नहीं होती। तो अगर हम जानते हैं तो क्या मैंने उसको कहीं प्रेम से, अच्छे से सुधारने की कोशिश की, उसके समझाने की कोशिश की है, रिफॉर्म करने की कोशिश की है? क्योंकि मैं सबको तो नहीं बदल सकता हूं, लेकिन मेरे से जितने जानने वाले हैं उनको तो मैं प्रेम और नम। लेकिन वहां क्या होता है, या सुधारने की बात आती है, वहां विवाद शुरू हो जाते हैं, अपने आप को बढ़ाव करने लगते हैं। विवाद नहीं करना है, विवाद करने से और भी ज्यादा जो है, हम कहते हैं कि और विवाद बढ़ने से और डिनोमिनेशन बढ़ती है। रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय पहले वचन में पौलुस कहते हैं कि जो विश्वास में दुर्बल हो, जो विश्वास में निर्बल हो, मान लीजिए कोई अपने बचपन से बेचारा वही विश्वास में, मान लीजिए रोमन कैथोलिक चर्च जिसका है, बचपन से उसी विश्वास में चला आ रहा है, वही रोजीज पढ़ रहा है, वो विश्वास में हमारी नजर में दुर्बल है। लेकिन अब हम उससे क्या करेंगे? जो बुद्धिमान मसीह विश्वासी है वो क्या करते हैं पता है? बुद्धिमान मसीह विश्वासी उससे बहस करते हैं, अरे रोज भी पढ़ना गलत है, अरे तुम्हारा चर्च गलत है। वो क्या होता है? वो अपने दिल पे लेता है बेचारा, क्योंकि उसके मन में वही सारी चीजें लिखी है। लेकिन पौलुस क्या कहता है वो देखिए, वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस वक्त मसीह विश्वासी को क्या करना है। उससे बहस नहीं करनी। पौलुस कहते हैं कि जो विश्वास में निर्बल हो उन्हें अपनी संगति में ले लो, लेकिन विवाद करने के लिए नहीं, केवल संगति में ले लो। और जब अच्छी संगति उनके साथ मिलेगी, वचन का साथ मिलेगा, धीरे धीरे करके नम्रता के साथ क्या होगा? आपका सुधार उनके जीवन में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी ही गंदी बातें करने लगते हैं। कभी कभार मदर मैरी के लिए या किसी की अपनी लैंग्वेज में सुधारिए। उनके बचपन से वो बचपन से वही चीज करते चले आ रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क में वही छपा हुआ है। तो उनसे हम अगर बहस करेंगे तो वो उल्टी हमसे बहस करके हमारी उतार देंगे। हमें बहस नहीं करनी। पौलुस कह रहा है कि तुम्हें जो विश्वास में निर्बल हो उसे अपनी संगति में ले लो, बहस करने के लिए नहीं, विवाद करने के लिए नहीं, बल्कि उसको सुधारने के लिए। रोमियो की पत्री 14वां अध्याय 17वें वचन से लेकर 19वें वचन तक पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। प्रयत्न करें, इसीलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें, उन बातों में लगे रहें,
जिनसे मेल मिलाप, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बहनों, जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। कैसे होगा? बहस करके, विवाद करके, अरे नहीं 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 आप गलत है हम सही, आप गलत है सही नहीं। फिर भाई वचन ये कहता है, वचन ये कहता है प्यार से उससे विवाद करने के लिए नहीं। पौलुस ने कभी किसी से इस तरीके के विवाद नहीं किए हैं कि लड़ाई झगड़ा, हाँ वचन को लेकर वाद विवाद किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने को ऊंचा रख करके दूसरे को हमने नीचा दिखा करके बात की है। नहीं, यहां पर हमें एक दूसरे को सुधार की बात करनी है, मेल मिलाप की बात करनी है, क्योंकि यहां लिखा है कि वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनमें मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हमारा ये मूवमेंट यहां से चलना चाहिए। आज एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के साथ एकता की बात करेगा तो इस सारे जितने भी अगुवाई हैं एक दिन मजबूर हो जाएंगे अपने अपने संविधानों को चेक करने के लिए। एक दिन ऐसा आएगा कि जिस चर्च में भी जाइए डॉक्टर ने की मिलेगी, जिस चर्च में भी जाइए डॉक्टर ने की मिलेगी, जिस किसी भी कॉलेज में से पास्टर बन के आएगा वो किसी भी चर्च में जाकर के वो नियुक्त हो सकेगा। ये ऐसा हो सकेगा क्योंकि जिस वक्त हम सब रिफॉर्मर बन जाएंगे, हम सब जब बिना विवाद के अपने अपनी संगति में विश्वास में निर्बल लोगों को ले लेंगे, तब ये एक ऐसा रिफॉर्म होगा जो मार्टिन लूथर वाले रिफॉर्म से भी बढ़कर हो सकेगा। आमीन। तो यहां पर हमने पांचवी चीज देखते हैं कि हम किसी का सुधार नहीं करते बल्कि हम विवाद करते हैं, अपने आप को ऊंचा रखते हैं और दूसरे को नीचा रखते हैं। नहीं, पौलुस कह रहे हैं कि उसे अपनी संगति में ले लो उसके सुधार के लिए, लेकिन विवाद करने के लिए नहीं। छठी बात, क्या कभी हमने आपस में मिलकर एक दूसरे से इनके विषय में चर्चा की है? क्या हम करते हैं? जैसे मान लीजिए आप किसी और डिनोमिनेशन से मिलते हैं, कहीं बात करते हैं, चीज करते हैं, ये कभी गंभीर विषय अपने मन में बना करके आपस में बात की, बहुत सारी बात की होंगी, और बच्चे कैसे हैं, नौकरी कैसी है, चर्च कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा, बहुत सारी बातें करी होंगी ना। लेकिन क्या कभी इसको एक गंभीर विषय मान के आपने कभी अपने चाय पे या कभी डिनर पे इसके विषय में चर्चा की है? क्योंकि हमें इसके विषय में पता ही नहीं, हमें इसका महत्व नहीं पता। क्योंकि जब तक हम मसीह की देह को एक नहीं कर देंगे, जब तक हम मसीह की देह को एक नहीं कर देंगे, जब तक प्रभु की वो प्रार्थना जो उसने की थी वो कैसे हमारे जीवन में पूरी होगी? हमें चर्चा करनी है। प्रेरितों के कार्य 15वें अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि जो चेले प्रेरित थे वो एक बात को लेकर के बड़े टेंस थे खतने को लेकर के, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खतने के विषय में कोई भी आज्ञा नहीं दी थी कि करना है नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त अन्य जातियों में प्रचार नहीं होता था। बहुत टेंशन थी, बहुत वाद विवाद, यहूदियों से वाद विवाद, सबसे सारी चीजें। उन्होंने क्या किया? सब ने बैठकर चर्चा की, जिसको हम जो जेरूशलेम की कांग्रेगेशन और कॉन्फ्रेंस कहते हैं, महासभा, यरूशलेम की महासभा के नाम से जो मशहूर है, 15वें अध्याय में प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं। वो सब बैठ गए और वहां पर हम क्या देखते हैं, जब पौलुस बोलता है तो सब चुपचाप सुनते हैं, या याकूब बोलता है सब चुपचाप बैठते हैं। वहां चर्चा होती है, वहां चर्चा हो रही है, क्योंकि वो टेंस्ड है। क्या हम टेंस्ड हैं कि मसीह की देह अलग और बढ़ चुकी है? क्या हम टेंस्ड है कि 30,000 डिनोमिनेशन अलग अलग तरीके से लोगों को भरमा रहे हैं? क्या हम टेंस्ड हैं? अगर टेंस्ड हैं, अगर हम इस बात के लिए परेशान हैं, तो जब कभी भी किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति से आपकी जान पहचान हो या आप उसके साथ बैठे उठे, खाना खाएं, चाय पिए, इसके विषय में जरूर चर्चा कीजिए कि आखिर इतनी सारी डिनोमिनेशंस क्यों है। चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे अपनी बात भी समझाएंगे, नम्रता के साथ, परमेश्वर के भय के साथ, सुधार बातें होंगी। तो यहाँ पर छठी बात हम देखते हैं कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे से इसके विषय में चर्चा करें। ये चर्चा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि ये धीरे धीरे करके सब मसीह विश्वासियों में जब जाएगी तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम रोमन कैथलिक नहीं है, हम CNI नहीं है, हम मसीह हैं, मसीह विश्वासी हैं, उसकी देह, उसकी एक चर्च है। हम ये परंपरा मानने से हमारा उद्धार नहीं होगा, उस चर्च में अटेंडेंस देने से हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार तब होगा जैसे प्रभु कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वरन वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता। तो हमें देखना होगा, हमें मसीह की देह को एक करना होगा, मसीह की देह के लिए कार्य करना होगा। और सातवीं बात यह है कि क्या हम मसीह की देह के अंग बनना चाहते हैं? क्या हम मसीह की देह के अंग बनना चाहते हैं? क्या हम वो दुल्हन बनना चाहते हैं जिस दुल्हन को लेने प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, जिस दुल्हन को संवारने पवित्र आत्मा इस धरती पर है? तो मेरे प्यारे बहनों, मैं बहुत ही संक्षेप में इस बात कर रहा हूं, यहां में 3 बातों को ध्यान रखना है। अगर हम मसीह की देह में वाकई में एक्टिव अंग होना चाहते हैं तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना है कि हम सावधान रहें,
सावधान रहें झूठी शिक्षाओं से। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि सावधान रहो, सावधान रहो। पौलुस ने, याकूब ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, यहूदा ने, सबने कहा है कि सावधान रहो, सावधान रहो। हमें सावधान रहना है किस चीज में? जागृत अलग चीज होती है, सावधान रहना है जो झूठी शिक्षाएं हैं उनसे, जो गलत शिक्षाएं हैं, डिनोमिनेशंस की शिक्षाएं हैं उनसे। हमें जो फिजिकल चीजें हैं उनसे ऊपर उठ के बात करनी है। फिजिकल ऊपर चीजों से जब हम ऊपर उठ जाएंगे तो डिनोमिनेशन से भी उठ जाएंगे। एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि एक डिनोमिनेशन मैंने अभी भी बात की कि एक ये है कि वो लोग सोना नहीं पहनते, वो लोग सोना नहीं पहनते, उनकी स्त्रियां सोना नहीं पहनती, उनकी स्त्रियां बाल नहीं गूंथती हैं। एक वचन को पकड़ के बैठे, पौलुस ने कहा कि स्त्रियों को अपने बाल नहीं गूंथने चाहिए, उन्हें सोना नहीं पहनना चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? वो क्या कर रहे हैं? क्या वो इसी को अपनी धार्मिकता नहीं समझ रहे हैं? क्या वो अपनी आप को ये नहीं सोच रहे कि हमने सोना नहीं पहना तो परमेश्वर बहुत खुश हो गया? अरे उसे क्या पड़ी है, तुम सोना पहनो, चांदी पहनो, मोती पहनो, क्या मतलब इसको? ये देह नाशवान है, नाश हो जाएगा। क्या मतलब है उसे कि तुम कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे सोते हो, कैसे खाते हो, उसको क्या मतलब? जैसे कि बहुत सारे धर्मों में होता है, कैसे उठ के नहाओ, ऐसे बैठ के बैठो और ऐसे खाओ। अब मसीह विश्वासियों में भी चलन हो गया कि सोना मत पहनो। अरे प्रभु को क्या मतलब तुम सोना पहनो या मत सोनो? प्रभु को तो ये मतलब है कि अगर तुम कुछ चीज कर रहे हो, जैसे पौलुस कहते हैं कि खाना पीना मसीह का राज नहीं है, प्रभु का राज खाना पीना नहीं है, हमारा आत्मिकता प्रभु का राज। अगर फर्क तो ये पड़ता है कि हम जीवन में कर क्या रहे हैं, अपने जीवन में हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य कर रहे हैं या नहीं। सोना नहीं पहना, मन में कपट लेके बैठे हैं, ये कहां और किधर लिखा है? हमारी धार्मिकता, हमारी सिधाइयत का ऐसी से ही साबित हो जाएगी कि हमने सोना नहीं पहना? नहीं होगी। फिजिकल चीजों को ऊपर रख दीजिए, बिल्कुल ताक पर रख दीजिए। फिजिकल चीजों से कोई हमारी धार्मिकता प्रकट नहीं होती, भौतिक चीजों से हमारी कोई धार्मिकता प्रकट नहीं होती। साफ तौर पे पौलुस ने कह दिया है रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में, अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान करके चढ़ाओ। यही हमारी आराधना है, यही हमारी आत्मिक सेवा। अपने चरित्र को बदल दो। सोना पहनने से अच्छा और बुरा चरित्र की कोई गारंटी नहीं है। सोना पहनने से अच्छे और बुरे चरित्र की कोई गारंटी नहीं। तो सावधान रहें इन भरमाने वाली चीजों से, सावधान रहें शारीरिक चीजों से। शारीरिक चीजें छोड़ना और शारीरिक चीजें पकड़ना धार्मिकता की गारंटी नहीं है, आत्मा की गारंटी नहीं है। जागृत रहो, जागृत रहो, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जागृत रहो। मसीह की देह सचमुच में बनना चाहते हो, जागृत रहो, जैसे कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया जागृत थी। वो इस वजह से टेंशन में थी कि अगर हम मर गए तो हमारा रैप्चर कैसे होगा। आज हम ये सोच रहे हैं हमारे मरने के बाद रैप्चर हो। हमें जागृत होना है, जागृत होना है। उन दुल्हनों की तरह, उन कुंवारियों की तरह बनना है जो 5 कुंवारियों ने अपनी कुप्पियों में भी तेल भर लिए थे और 5 कुंवारियां सो गई थी और दूल्हा आया और आकर के शोर हुआ, सब कुछ हुआ और उनकी आंख खुली और रोने लगी। जागृत रहे वचन के साथ, सावधान रहे भरमाने वाली ताकतों के साथ, जागृत रहे यानी कि अपने आप को पूरी रीति से प्रभु में बनाए रखें और मसीह की देह में एक्टिव अंग बने। किसी भी रीति से परमेश्वर के लिए कार्य करे, लेकिन एक्टिव रहकर करें। यह नहीं कि हमने उधार पाकर के अपने घर बैठ गए, नहीं। कोई सी भी काम, कोई भी प्रचार छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं अगर 100 लोगों को प्रचार करता हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, लेकिन आपने अगर अपने व्यवहार से, आपने अगर अपने सपोर्ट से, आपने किसी भी तरीके से अगर एक आत्मा को भी बचा लिया तो वो मुझसे बड़ा काम किया। क्योंकि मुझे तो बुलाया गया है, लेकिन आपको भी मसीह के कार्यों के लिए बुलाया गया है। प्रभु ने हर एक को आज्ञा दी है, केवल चेलों को और इवेंजलिस्टों को और पास्टरों को नहीं दी है। हर एक मसीह विश्वासी को आज्ञा दी है कि तू जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उन्हें मानना सिखाओ। प्रत्येक मसीह विश्वासी का अपना अपना उद्धार का कार्य पूरा करना है। ये 3 चीजें अपने जीवन में देखती हैं कि हम सावधान रहें, फिजिकल चीजों को ऊपर रखें। मेरे प्यारे बहनों, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि डिनोमिनेशन बनती ही ऐसे ही है। अब फिजिकल चीज आ जाइए, बपतिस्मा है, बपतिस्मा को लेकर कितनी डिनोमिनेशन है। ये फिजिकल चीज आ गई, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। एक ने कहा नहीं, झंडे में मसीह लिखा है, उसके नीचे से निकाल दो, बपतिस्मा हो गया। क्या है, क्या है? प्रभु ने तो कहा, यूहन्ना कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं तो तेरे फीते खोलने के योग्य नहीं हूं, तो तू मुझसे बपतिस्मा लेने आया है, मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह से बपतिस्मे के समय कहता है, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? इसको कोई नहीं सुनता। अभी के लिए ये सब धार्मिकता पूरा करना उचित है, अभी के लिए ऐसा ही होने दे। हमें सब प्रकार की धार्मिकता को पूरा करना उचित है, हमें सब प्रकार की धार्मिकता को पूरा करना उचित है।
प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक निष्पाप था, तो उसको तो जरूरत नहीं थी ना बपतिस्मे की। क्यों लिया? ताकि हम और आप भी उसको फॉलो कर सकें। लेकिन आज हम उससे भी बढ़कर हो गए। पवित्र आत्मा ने हमें ऊपर से एक और किताब भेज दी है कि बच्चों को छींट मारो और बपतिस्मा से ऊपर उठिए। प्रार्थना नहीं करनी है, लिखित पुस्तक को पढ़ना है। लिखित पुस्तक पढ़ ली, अंगीकार कर लिया, क्या है? सब चर्च इसके अलग अलग क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फेथ। हर एक चर्च के अलग स्टेटमेंट ऑफ फेथ है। स्टेटमेंट ऑफ फेथ क्या होता है? क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट ऑफ फेथ होता है? फिजिकल चीजों से ऊपर आइए। हमने अगर स्टेटमेंट ऑफ फेथ पढ़ लिया, सारी कांग्रेगेशन ने मिलकर पढ़ लिया, हाँ प्रभु हम पापी है, हम ये है, तुम्हारे लिए गाड़ा गया, तुम क्या हो गया? क्या मन से उसके मृत्यु को अंगीकार किया? तो फिजिकल चीजों को छोड़ दीजिए, केवल आत्मिक चीजों को ले लीजिए। आत्मिक चीजों को ले लीजिए। सावधान रहिए, जागृत रहिए, वचन के द्वारा जागृत रहिए और मसीह में एक एक्टिव देह के रूप में काम करने की कोशिश करिए। यही 7वीं बात हमारे जीवन में है कि हम अगर मसीह की देह में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सावधान रहना होगा, हमें जागृत रहना होगा और हमें मसीह की देह में एक्टिव रहना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की इस बात को कोई छोटी बात मत समझिए। हमें एक होने की बहुत जरूरत है और मैं ये मुहिम चलाने वाला हूं। बहुत जल्द मैं ये मुहिम चलाने वाला हूं कि मसीह की देह में एकता। और ये मुहिम हम सब, अगर परमेश्वर चाहेगा तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड तक भी ये मुहिम जाएगी कि हम सब एक होंगे। भले ही ये कलीसिया के पास्टर एक होना हो, लेकिन हम सब मसीह विश्वासी एक दिन जरूर एक देह और एक हो जाएंगे। आमीन, इन द नेम ऑफ गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आज का जो सब्जेक्ट है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप में से जितने भाई बहन यहाँ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, तो आप ज्यादा ये अपने लोगों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को अच्छे से ये समझ में आए और लोग देख पाए। लोगों को रिकमेंड भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले रविवार को आराधना में। जब तक ये प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में फलवंत होते जाइए और यीशु मसीह ने जो हमारे लिए प्रार्थना की है अपने जीवन में लागू करें। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड।